क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन बेसिकली, और कहाँ से कहाँ तक, तो x1 से x2 तक के। सो अब देखिए, तो आपके पास क्या आया कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस 0 इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। ये कितना हो जाएगा आपके पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ k इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। राइट, तो आपके पास यहाँ से कितना हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आपको x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x0/2। अब इसको अगर आप पुट करोगे, अगर आप इसे यहाँ से पुट करोगे तो आपके पास आंसर मतलब यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी x0 और x1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी x0/2। तो यहाँ से आपके पास आएगा 3/4 3/8। So this will be equal to 3/8 kx0 स्क्वायर। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज पैरेलल टू दिस फोर्स। राइट, तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ये हमें कितना दे रखा है, आर। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर। बेसिकली आपका फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको आपके डिस्प्लेसमेंट को भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है। आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू ओमेगा डब्ल्यू इंटू एफ इंटू आर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन नंबर